लेकिन आज एक और स्टार परफॉर्मर है, वो है टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा निफ्टी का टॉप गेनर तो है ही, एक शानदार तेजी के अंदर ये कामकाज कर रहा है। नंबर्स आए, नंबर्स में उतना फायरवर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन बहुत बड़ा फायरवर्क है। आशीष ये तमाम डिटेल लेके हमारे साथ मौजूद भी हैं। आशीष, एक बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है टेक महिंद्रा में, वो भी उस सिनेरियो में जहाँ पे जो बाकी नंबर्स आए हैं, स्पेशली LTIM जैसे नंबर जहाँ पे वीकनेस थी, LTTS में वीकनेस थी, उस सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। क्या डिटेल? ना तो नंबर तो इसके भी ब्रॉडली इन लाइन है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं 8-9% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये नंबर्स का फायदा नहीं मिल रहा है। दरअसल इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, इस कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ अपनी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन रखी थी डिटेल्ड, और उस प्रेजेंटेशन का, इस स्क्रीन को फ्लिप करेंगे प्लीज क्विकली, इस प्रेजेंटेशन का टाइटल था स्केल एट स्पीड, जिसमें इन लोगों ने अपना विजन FY27 प्रेजेंट किया। तो नए MD और CEO मोहित जोशी साहब कंपनी कैसे स्टीयर करेंगे, क्या प्लान्स हैं, वो लेट डाउन करे गए थे। लेकर आता हूं, 3 साल का रोड मैप मेंशन करा गया है। ये जो नतीजे आए हैं कल शाम को, उनका कहना है ये Q4 24 हमारी द बिगिनिंग है। FY25 में हम एक टर्न अराउंड फेज में उतरेंगे, FY26 में स्टेबलाइज होगा ये बिजनेस, और FY27 ऑनवर्ड्स हम इन सब का फायदा उठाना शुरू करेंगे, बेनिफिट्स को रीप करने की शुरुआत करेंगे। आइडिया है ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और मार्जिन्स को एक्सपैंड करना। वो जो विजन 27 है, जब वो बेनिफिट्स रीप करेंगे, उसकी आउटलाइन सामने रख देता हूं। उसमें इन्होंने किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी, किस तरह के मार्जिन्स रहेंगे और कितने प्रेडिक्टेबल तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, वो सब हाईलाइट करा है। दरअसल बहुत ब्यूटीफुली लेआउट करा है, इसमें तो कोई शक नहीं मोहित ने। वो बेसिकली कह रहे हैं कौन से फोकस वर्टिकल्स होंगे, कौन सी फोकस सर्विस लाइंस होंगी, कौन से गो टू मार्केट्स होंगे, पूरी तरह से वो डिटेल्ड एक्शन प्लान हाईलाइट किया गया है। वो FY27 का रोड मैप जो कह रहे हैं वो दिखाता हूं आपको। टॉप लाइन ग्रोथ कह रहे हैं अपने पीयर्स के औसत से बेहतर होगी FY27 में जाते जाते। मार्जिन्स, EBIT मार्जिन्स 15% का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ध्यान रखें कल जो नंबर्स आए थे, Q4 एंड हुआ है 7.4% पे, और 3 साल बाद कह रहे हैं 15% के मार्जिन्स होंगे। ROCE 30% प्लस का, और इवन कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल रिटर्न प्लान भी लेआउट करा है कि इन 5 साल में आने वाले जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट करेंगे, उसका 85% से ज्यादा शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ बायबैक्स। इनफैक्ट मोहित ने यह भी हाईलाइट करा, एक प्रोजेक्ट करेंगे Fortius, उसमें धंधे को की ऑफशोरिंग, यानी कि विदेश से धंधा भारत में लाया जाएगा, ऑफशोरिंग, अपने जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और जिसके चलते $250 मिलियन औसतन एनुअली ये कंपनी सेव करती हुई नजर आएगी। FY24 के मार्जिन्स थे 6% के पूरे साल के। FY27 जब 15% की बात करें तो उसके पीछे रीजन कह रहे हैं लार्जली कॉस्ट सेविंग्स और पोर्टफोलियो मिक्स के से फायदा मिलेगा। हां, कुछ हद तक हिट रहेगा वेज हाइक्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, उन सबको फैक्टर इन करके हम कह रहे हैं कि 15% के मार्जिन डिलीवर करेंगे। तो FY27 इस तरह से ब्यूटीफुली लेआउट करना, कई लोग मानते हैं इट्स नाउ कास्ट इन स्टोन। शायद ये कंपनी उसी वक्त फॉलो करती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट एम जो कर रहा है इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ की बात, जो टर्न अराउंड की बात कर रहा है, वो ज्यादातर एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को सेंसिबल नजर आ रहा है। तो एक ग्लिम्स दी है ब्यूटीफुली, कैसा रास्ता होगा, व्हाट लाइज अहेड। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन फिर भी चैलेंजिंग रहेगा, स्पेशली जिस तरह का करंट एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है। तो कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं। रिजल्ट्स के बाद ये जो FY27 तक का मोहित का प्लान सामने आया है, शायद स्ट्रीट उसको लेकर ज्यादा उत्साहित। करीब करीब 9% ऊपर इस पूरे ही इवेंट के बाद आज स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, है तमाम डिटेल हमसे ब्यूटीफुली शेयर करने के लिए। रुचित, कैसे देख रहे हो आप टेक महिंद्रा को? आज निफ्टी का टॉप गेनर है और तेज़ी भी है, तेज़ी होल्ड भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट हाई लेवल से है, लेकिन 10% फिर भी ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप? बहुत सारे अगर आईटी नेम्स में देखें तो मोस्टली एंटर आईटी पैक ने पिछले 2-3 महीने में काफी अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और ज्यादातर अगर आप पिछले सीरीज के डेटा देखेंगे तो काफी सारे नामों में जो रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स के पहले ही काफी शॉर्ट पोजीशंस बन चुके थे।
तो ये काफी बार होता है कि जब प्री पोजिशनिंग बन जाती है तो इवेंट के बाद में वो पोजिशंस अनवाइंड होती है, और यही आई थिंक आज के कारण में जो इतना शार्प अप है, इसका मेन रीजन यही है कि शॉर्ट्स कवर हुए और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस थे वो ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो स्ट्रक्चर तो आज काफी चेंज हुआ है जो रिसेंट करेक्शन था उसके कंपैरेटिवली में, तो मेरे ख्याल से अपने को थोड़ा सस्टेन रहना चाहिए। आज पहला दिन है नए सीरीज का, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, और कोई भी डिप्स में 1240 1250 अगर आता है तो वो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएटली देखा जाए। जी, तो 1240 1250 के आसपास आप लॉन्ग करें, वो आपको राय दी गई है, लेकिन हाँ बढ़िया तेजी आज स्टॉक के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तीनों ही जानकार हमारे साथ बने रहेंगे, उनके पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे, कॉल्स देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे, सब पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।